मेरे स्कूल में आप लोग का स्वागत है जी। आप सभी का प्यारा से यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। मेरे स्कूल में आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे मेरे स्कूल में। तो आज की हम क्लास को शुरू करते हैं मेरे स्कूल में। और आज की क्लास में आपका क्या कहा जी, इस चैप्टर का आपका अंत होने वाला है मेरे स्कूल में। मतलब आज की हम क्लास में आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर हम 4 कंप्लीट कर देंगे जी। ठीक है मेरे स्कूल में, नेक्स्ट क्लास से आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, मैं आपका सिलेबस खत्म करूंगा मेरे स्कूल कोई भी हाल में जी। ठीक है, ये आप निश्चित हो जाइए जी। ठीक है, समझ रहे मेरे बात को मेरे स्कूल। ठीक है, कुछ कुछ प्रॉब्लम को आ जाता है मेरे स्कूल में, जिसकी वजह से आपका क्लास बंद हो जाता है जी। ठीक है, लेकिन अब मेरे स्कूल में हमारा कोशिश रहेगा कि कंटिन्यू मैं क्लास आपको दे पाऊंगा जी। ठीक है, तो आइए आज क्लास को शुरू करते हैं मेरे स्कूल। ठीक है जी, मेरे स्कूल आज क्लास में आपको हम अपना घर का बिजली बिल निकालना सिखाएंगे मेरे स्कूल। ठीक है, आप अपना घर का भी बिजली बिल निकाल सकते हैं मेरे स्कूल। सिर्फ आप सीख जाइए कैसे बिजली बिल निकाला जाता है मेरे स्कूल। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, मेरे स्कूल मैं मान लेता हूँ कि हमारे घर में 10 वाट का 10 बल्ब क्या होता है मेरे स्कूल, जलता है। ठीक है मेरे स्कूल, हमारे यहाँ 10 बल्ब तो जलता नहीं मेरे स्कूल, 2 से 3 ठो जलता है मेरे स्कूल। लेकिन मैं मान लिया हूँ कि हमारे घर में 10 बल्ब 10 वाट का जलता है जी। ठीक है, एक मोटर है मेरे स्कूल जो 1000 वाट का है। ठीक है, सोच रहे मेरे स्कूल, आपको मान लेना है जी। ठीक है, मेरे स्कूल पंखा 200 वाट का एक ठो है मेरे स्कूल, हमारे पास एक ही पंखा है जी। ठीक है, समझ गए मेरे स्कूल, बिल्कुल समझ गए जी। ठीक है, बिल्कुल आप समझ गए जी। तो मेरे स्कूल माना ये सभी रोज 6 घंटा चलता है जी। ठीक है, ये सारे 6 घंटे चलते हैं मेरे स्कूल। ठीक है, तो एक महीना का 6 रुपये यूनिट की दर से बिजली बिल निकाले जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो बिल्कुल इजी है निकालना जी। ठीक है, बिल्कुल इजी है निकालना मेरे स्कूल। ठीक है, आपका मेरे स्कूल मोटर 1000 वाट का नहीं होता है जी। ठीक है, इससे कम होता है मेरे स्कूल, लेकिन मैं मान लिया कि 1000 वाट का है जी, क्योंकि आपको बनाने में क्या होगा, ईजी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप टोटल वाट को जोड़ लीजिए मेरे स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पर 10 वाट का 10 बल्ब है, तो टोटल हो गया मेरे स्कूल कितना वाट जी, तो कहेगा 100 वाट हो गया। यहाँ पर मेरे स्कूल हमारा एक ठो मोटर है 1000 वाट का जी। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास एक पंखा है 200 वाट का जी। टोटल वाट जोड़ लिए मैं इसको, तो कहेगा नहीं, अब जोड़ने वाले टोटल वाट। तो टोटल वाट हमारा हो गया यहाँ पर मेरे स्कूल 100, 1000, 1100, 200, 1300 वाट। ठीक है मेरे स्कूल, डेली 6 घंटा यूज होता है मेरे स्कूल। ठीक है, चलता है। ठीक है, तो 6 घंटा को आपको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब मेरे स्कूल मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना होगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, मेरी बात को समझ रहे हैं, आपका क्वेश्चन सेकंड में ही बनेगा जी। आप सेकंड में, जब तक आप मेरे स्कूल आपको सेकंड में ही आप जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आपका नहीं निकलने वाला बिजली बिल। ठीक है मेरे स्कूल, हम एक दिन का निकाल रहा हूँ मेरे स्कूल। ठीक है, एक दिन का मैं आपको निकाल रहा हूँ जी, लेकिन यहाँ पर कहा गया मेरे स्कूल 30, एक महीना मतलब 30 दिन जी, तो हम 30 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जी। ठीक है मेरे स्कूल, यूनिट में बदलने के लिए मेरे स्कूल आपको 36 पर 5 जीरो से क्या करना होगा जी, भाग देना होगा मेरे स्कूल। क्या करना होगा जी, भाग देना होगा। ठीक है, भाग देना होगा मेरे स्कूल। ठीक है, सोच रहे ना, हमें मेरे स्कूल यूनिट में बदलने के लिए, ठीक है मेरे स्कूल, हमें यूनिट में निकालना है जी, तो क्या करेंगे, 36 पर 5 जीरो से हम इसमें भाग देंगे मेरे स्कूल। मेरे स्कूल समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। मेरे स्कूल आपका 60 में मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो कितना होगा जी, तो कहेगा 3600 होगा जी, तो आपका कट गया यहाँ पर। ठीक है मेरे सुन, एक जीरो से एक जीरो। ठीक है जी, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। ठीक है मेरे सुन, अब बचा क्या जी, तो यहाँ पर बच गया 13, यहाँ पर बच गया आपका 6, यहाँ पर बच गया आपका 3 जी।
यही बचा मेरे स्कूल, तो बिल्कुल यही बचा है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मेरे स्कूल 13, ठीक है, 6×3 = 18, तो 13 में 18 से मल्टीप्लाई कीजिए जी, कर देते हैं मेरे स्कूल 18 में 13 से जी, तो मेरे स्कूल आपका 18 कितना होता है जी, तो कहेगा 18 हमारा क्या होता है मेरे स्कूल 54 होता है। ठीक है जी, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 में तो 18 होगा, 4 8 5 13 के 3 हाथ में 1 और 1 आपका 2, मतलब 234 यूनिट बिजली बिल निकला मेरे स्कूल। ठीक है, और 1 यूनिट बिजली बिल का कितना रुपया लेता है मेरे स्कूल, तो कहेगा 6 रुपया, तो हम इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 6 से मल्टीप्लाई करना मेरे स्कूल 234 में। ठीक है, कितना यूनिट बिजली बिल निकला मेरे स्कूल, तो कहेगा 234 यूनिट हमारा आया मेरे स्कूल। ठीक है, और 1 यूनिट का दाम है 6 रुपया, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे स्कूल 6 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिए जी, तो 6 चक्को 24 के 4 हाथ में 2, 6×3 = 18, 2 20 हाथ में 2, 6×2 = 12, 2 14। ठीक है जी, समझिए मेरे स्कूल, आप समझ गए तो कहिएगा बिल्कुल। मतलब मेरे स्कूल कितना रुपया देना होगा मेरे स्कूल, तो देना होगा 1404 रुपया, मान के चलिए लगभग 1400 जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो अगर हमारे पास इतना 10 ठो बल्ब है, 10 वाट का, एक मोटर है, एक पंखा मेरे स्कूल, अगर हम 6 घंटा डेली यूज करते हैं तो 1 महीना में मेरे स्कूल कितना यूनिट बिजली बिल आएगा जी, 234, और 1 यूनिट बिजली बिल का दाम है 6 रुपया जी, तो इतना रुपया मुझे देना पड़ेगा मेरे स्कूल। ठीक है जी, तो क्या आप बिजली बिल निकालना सीख गए, तो कहेगा मेरे स्कूल बिल्कुल 100% हम सीख गए मेरे स्कूल। लेकिन मेरे स्कूल हम लोग ये नहीं जान पाते मेरे स्कूल कि हम लोग कितना घंटा हम यूज किए हैं जी। ठीक है, कितना घंटा हम मेरे स्कूल मोटर को हम चलाते हैं, ठीक है मेरे स्कूल यूज करते हैं, मेरे स्कूल कितना घंटा बल्ब को हम जलाते हैं, ये पूरा हम ठीक अनुमान नहीं लगा पाते हैं जी। ठीक है, ऐसे अनुमान लगा लेता हूँ मेरे स्कूल। ठीक है, लेकिन पूरा जो परफेक्ट है वो हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है मेरे स्कूल, तो ऐसे निकल आ जाता है आपका घर का बिजली बिल मेरे स्कूल। ठीक है जी, मेरे स्कूल पावर का आपको 3 फार्मूला पढ़ाए थे जी, पढ़ाए थे ना, बिल्कुल पढ़ाए थे। P = VI, एक पढ़ाए थे I² R, एक पढ़ाए थे V²/R। तो ये क्या तीनों फार्मूला अगर आपको याद है मेरे स्कूल में, ठीक है जी, तो इस पर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराने वाले हैं जी। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे मेरे स्कूल 1 से 2 ठो जी। ठीक है, 1 से 2 ठो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे, फिर आगे के हम टॉपिक की ओर बढ़ाएंगे मेरे स्कूल। तो क्या आप 100% सीख गए जी कि कैसे बिजली बिल निकाला जाता है। ठीक है ना मेरे स्कूल, कुछ भी नहीं है मेरे स्कूल। आप मेरे स्कूल जितना टोटल पहले बाट को जोड़ लीजिए मेरे स्कूल, तो टोटल कितना बाट होगा जी 1300, तो 1 सेकेंड मेरे स्कूल, 1 सेकेंड मेरे स्कूल समझ रहे हैं, 1300 जूल मेरे स्कूल खपत होगा मेरे स्कूल। ठीक है, जितना वाट का कोई डिवाइस है, कोई युक्ति है मेरे स्कूल, ठीक है, तो जितना वाट का होगा मेरे स्कूल 1 सेकंड में उतना जूल ऊर्जा क्या करेगा मेरे स्कूल खपत करेगा। जानते हैं ना, बिल्कुल जानते हैं। ठीक है मेरे स्कूल, तो क्या करना है, जितना मेरे स्कूल पहले आपको वाट को जोड़ देना है जी। ठीक है, और मेरे स्कूल कितना घंटा डेली यूज होता है उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना, घंटा को मिनट, मिनट में आपको सेकंड में चेंज करना, कितना दिन का निकालना उससे मल्टीप्लाई कर देना, यूनिट में बदलना है। तो हम मेरे स्कूल 36 पर 5 जीरो से हम इसको क्या करें, इसको डिवाइड कर देंगे यूनिट में बदलने के लिए, मैं इसको यूनिट में निकालने के लिए जी। बिल्कुल सिंपल था मेरे स्कूल। अब हम पावर के तीनों फार्मूला पर मेरे स्कूल क्या करेंगे, मेरे स्कूल आपको हम यूज करके आपको हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना सिखाने वाले हैं जी। ठीक है मेरे स्कूल, आपको पकड़ना है कि तीनों फार्मूला में से कौन सा फार्मूला हमारा लगाएंगे तो हमारा सवाल बनेगा, हमारा प्रश्न बनेगा, हमारा क्वेश्चन बनेगा मेरे स्कूल। ठीक है, तो हम क्वेश्चन लिखते हैं अब बोर्ड पर जी। अब मेरे स्कूल न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम
हल करने वाले हैं जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, सबसे पहले हम फार्मूला लिख देते हैं जी। पावर का 3 फार्मूला होता है, तीनों फार्मूला मैं लिख देता हूँ जी। ठीक है, पावर का मैं 3 फार्मूला होता है मेरे स्कूल, तीनों फार्मूला मैं लिख देता हूँ। ठीक है जी, अब मैं क्वेश्चन को बनाता हूँ मेरे स्कूल, आपको समझने में इजी हो जाएगा जी। ठीक है, इजी होगा मेरे स्कूल आपको समझने में जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। बिजली के बल्ब पर 200 वोल्ट 100 वाट अंकित है। अंकित मतलब मेरे स्कूल लिखा हुआ है। ठीक है, बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करें, बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करें मेरे स्कूल। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन जैसे पढ़िएगा मेरे स्कूल, आपको अनुमान लग जाना चाहिए कि हमें क्या दिया गया, क्या हमें फाइंड करना है, क्या का मान हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है मेरे स्कूल, दिया गया है मेरे स्कूल। यहाँ पर जब भी क्वेश्चन रहता है मेरे स्कूल, तो हमेशा मेरे स्कूल क्या होता है जी, ए साई मात्रक में होता है जी। ठीक है, यहाँ पर भी मतलब क्या मेरे स्कूल, आपका वोल्ट है। वोल्ट किसका ए साई मात्रक होता है, तो कहेगा ये होता है विभव क्या। ठीक है मेरे स्कूल, या विभवांतर का जी। यहाँ पर आपको भी दिया गया है 200। ठीक है जी, आपको मेरे स्कूल वाट, वाट किसका मात्रक है जी, तो कहेगा शक्ति का। तो यहाँ पी बराबर दिया गया 100। ठीक है जी, आपको बल्ब का मेरे स्कूल प्रतिरोध ज्ञात करना, मतलब आपको आर ज्ञात करना है। तो बताइए मेरे स्कूल, यहाँ पर हम यहाँ पर लिखना है मेरे स्कूल हम जानते हैं कि, अब बताना मेरे स्कूल, यहाँ पर पावर का 3 फार्मूला है। ठीक है जी, तो इसमें से कौन सा फार्मूला यहाँ पर यूज होगा, यूज करेंगे तो हमारा ये सवाल बन जाएगा मेरे स्कूल। ठीक है, जिसमें भी हो, पी हो, आर हो जी। ठीक है जी, जिसमें पी हो, भी हो, आर हो जी। बताइए मेरे स्कूल, पी भी होना चाहिए, भी होना चाहिए, आर भी होना चाहिए। तो कहेगा ये मेरे स्कूल यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज होगा जी, बताइए मेरे स्कूल कौन सा फार्मूला यहाँ पर यूज होने वाला है जी। तो कहेगा ये फार्मूला यूज होने वाला है जी। ठीक है, वो ये फार्मूला यूज होगा मेरे स्कूल, बताइए। तो कहेगा ये फार्मूला कभी नहीं यूज होगा जी, होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मेरे स्कूल, क्योंकि यहाँ पर आई नहीं है जी, यहाँ पर आई है, तो हमारा फार्मूला ये वाला यूज होने वाला है मेरे स्कूल, क्योंकि इसमें पी भी है, इसमें भी है, इसमें आर भी है जी, ये फार्मूला नहीं यूज होगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, समझ रहे हैं, बिल्कुल आप समझ रहे हैं मेरे स्कूल। हम जानते हैं पी बराबर भी स्क्वायर बटा आर होता है। पी का मान दिया गया 100, भी का मान दिया गया है 200, इसका स्क्वायर, आर का मान हम मुझे क्या करना है मेरे स्कूल, फाइंड करना है। ठीक है, समझिएगा मेरे स्कूल, 100। ठीक है जी, इसका स्क्वायर कितना होगा जी, मतलब इस पर क्या मेरे स्कूल हम यहाँ पर क्या है 200 का स्क्वायर जी, तो हम 200 को कितना बार लिखेंगे, 200 बार, 2 बार लिखेंगे जी, 200 बार नहीं 2 बार लिखेंगे। ठीक है, आर मेरे स्कूल बटा में आर। ठीक है मेरे स्कूल, इसका कुछ इसके नीचे कुछ में नहीं तो क्या है जी, एक है। ठीक है मेरे स्कूल, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया जी। ठीक है, कट गया मेरे स्कूल। ठीक है, तो अब मेरे स्कूल क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है जी। ठीक है, तो करिएगा मेरे स्कूल, एक में आर से तो आपका हो जाएगा आर। अब मेरे स्कूल यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से तो 400, तो आपका हो जाएगा 2 से अगर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 4 है। ठीक है जी, 4 और डबल जीरो, तो क्या होगा 400 हो गया, तो यहाँ पर 400। ठीक है मेरे सुनो, 400 हो गया, 400 में अगर एक से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आपका 400 ही होगा मेरे सुनो। और हमेशा आपको मेरे सुनो जब भी लिखिएगा मेरे सुनो आंसर, तो ऐसा ही मात्रा का मिली, प्रतिरोध, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, ओम होता है। समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए। ठीक है मेरे सुनो, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 में तो 400 होगा जी, सिंपल है। 400 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आपको मेरे सुनो 400 होगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आर में तो आर होगा जी। ठीक है, तो हमारा बन गया सवाल मेरे सुनो। ठीक है, सिर्फ आपको ये पकड़ना है कि यहाँ पर कौन सा हम पावर का फार्मूला यूज करें, कौन सा सूत्र में मुझे यहाँ पर लगाना है। ठीक है,
हिंट आपका क्या है मेरे स्कूल, ईजी है जी। अब आइए मेरे स्कूल हम नेक्स्ट सवाल को समझना है आपको जी, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया मेरे किसी बल्ब पर 100 वाट और 200, सॉरी मेरे स्कूल 100 वोल्ट और 200 वाट अंकित है, इससे प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब आई का मान फाइंड करना मेरे स्कूल। सबसे पहले आपको लिख देना दिया गया है, ठीक है जी। यहाँ पर आपको पी का, आपको मेरे स्कूल सॉरी आपका भी का मान दिया गया है कितना जी 100। आपका यहाँ पर पी का मान दिया गया है जी 200। आपको यहाँ पर मान किसका फाइंड करना है जी, तो आई का जी। यहाँ पर लिख देना हम जानते हैं, हम जानते हैं कि। अब बताइए मैं सुनूँ यहाँ पर पावर का कौन सा फार्मूला यूज होगा जी, जिसमें पी भी हो, जिसमें भी हो, जिसमें आई भी हो मेरे सुन। बताइए, पी भी होना चाहिए, भी होना चाहिए, आई भी होना चाहिए मेरे सुन, ठीक है। तो कहेगा ये फर्स्ट वाला फार्मूला होगा जी, ठीक है। पी बराबर भी आई, पी का मान है 200, भी का मान है 100, हमें इसको मल्टीप्लाई आई, ठीक है मेरे सुनो। तो मेरे सुनो अब क्या करेंगे जी, तो अब 200 लिख देंगे, आई आपको गुना में 100 है, जाएगा आपका क्या चाहिए जी बटा में, अब बराबर बच गया आई, ठीक है। काट देंगे, 2 जीरो से आपका दोनों जीरो कट जाएगा जी, तो 2 बराबर आई, फाइनल आई बराबर आ गया 2 एम्पियर, ठीक है जी। फाइनल आई बराबर क्या आ गया मेरे इसको, या यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जी, यहाँ पर कट गया, ठीक है। तो आई बराबर आपका आ गया 2 एम्पियर। यही हमारा क्या जी आंसर है मेरे इसमें, ठीक है। बिल्कुल ईजी है जी, सिर्फ आपको कौन सा पावर का फार्मूला यूज होगा ये आपको यहाँ पर समझना मेरे इसको, आपका क्या जाएगा जी बन, आपका सवाल बन जाएगा मेरे इसको, ठीक है। जो भी यहाँ पर मान दिया गया मेरे सुनो, ये सारा मान एसआई मात्रक में होता है जी, ठीक है। यहाँ पर भी लिखा हुआ मेरे सुनो होता है आपका मेरे सुनो, ये आपका भी लिखा हुआ मेरे सुनो क्या है, बोल्ट है, ठीक है। ठीक है, 100 वोल्ट दिया गया है, तो वोल्ट किसका ऐसे मात्रक होता है, तो कहेगा विभव विभवांतरक, तो हम भी बराबर ही आपका 100 है। अब वाट, वाट किसका ऐसा मात्रक होता है जी, तो कहेगा वाट हमारा ऐसा मात्रक होता है किसका जी, तो मेरे सुनो शक्ति का, ठीक है। मेरे सुनो विद्युत शक्ति का होता है, मैं जानते हैं मेरे सुनो विद्युत शक्ति को हम पी से नोट करते हैं जी, तो पी बराबर यहाँ पर 200 है, ठीक है मेरे सुनो। हमेशा ऐसा ही मात्रक में मान होता है, ये आपको बात को ध्यान रखना है मेरे सुनो, ठीक है, ठीक है। मेरी बात को समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए मेरे सुनो। तो हम आपको 2 ठो प्रश्न भी करा दिए मेरे सुनो पावर के फार्मूला पर भी, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा दिए मेरे सुनो। अब मेरे सुनो हम आगे के टॉपिक को आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं जी, कि आपको 100% समझ में आएगा जी। आपको मेरे सुनो बोरिंग फील नहीं करना है जी, ठीक है। आपको मेरे सुनो, आपको मेरे सुनो उबियाना नहीं है जी, ठीक है। आपको बोझ नहीं मेरे सुनो आपको मानना है जी, ठीक है, कि बोझ है, ठीक है मेरे सुनो। जिस टाइम मेरे सुनो आप मान लिए कि ये बोझ है, ठीक है मेरे सुनो, ये हमसे ना हो पाएगा, ये आपके अंदर क्या होगा मेरे सुनो, टालने का आदत हो गया जी, ठीक है। मतलब आपको क्या है बोझ है, ठीक है, मतलब हमारा मन नहीं है, तो अपना मन के अनुसार नहीं चलना मेरे सुनो, हमें करना है तो करना है, 100% करना है, ठीक है जी। तो आपको मोटिवेट भी रहना है मेरे सुनो, आपको बोरिंग फील नहीं करना मेरे सुनो, ठीक है। आपको हमेशा इंटरेस्ट होना चाहिए मेरे सुनो पढ़ाई में, ठीक है मेरे सुनो। अगर आपके पास दुख है तो आप 100% पढ़ाई में इंटरेस्ट जगाइएगा जी। जब अगर सब कुछ आपको आसानी से मिल जाएगा मेरे सुनो, तो आपको कुछ भी करने का आपका अंदर वो क्षमता नहीं रहेगा मेरे सुनो। इसका दुख होता है मेरे सुनो, आप अक्सर सुने होंगे एक ठेला चलाने वाला का बेटा आईपीएस बन गया, क्यों बन गया मेरे सुनो, तो उसको दुख था, उसको पता था कि अगर हम नहीं कुछ कर पाए तो हम और नीचे चले जाएंगे, हमारा और घर का सिचुएशन खराब हो जाएगा मेरे सुनो। मेरी बात को समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं जी, ठीक है। मेरे सुनो उसको पढ़ने के लिए पैसा उसको खुद लाना होगा जी, लाता होगा नहीं मेरे सुनो, उसको सब कुछ के लिए खुद उसको करना पड़ता होगा मेरे सुनो, तब वे लेकर आ पाता था जी, ठीक है मेरे सुनो। लेकिन आप जो स्टूडेंट को सब कुछ मिल रहा है वो काम करेगा जी, नहीं करेगा, ठीक है मेरे सुनो। आप लेबर मत बनिए, ठीक है। आपको काम
अनलिमिटेड टाइम करना है जी। ठीक है, लेबर की जानते हैं मेरे इसको, अगर 10 घंटा वो ड्यूटी किया तो 400 लेगा। 10 घंटा से अगर उसको 10 मिनट भी ज़्यादा करने के लिए कहेगा तो कल से ना आएंगे, समझ गए। तो आप लेबर नहीं बनी, आपको अंदर अगर जुनून है, जज्बा है, तो आप मेरे सुनो, 1 घंटा पढ़ाई करने के लिए आप बैठे थे, आप 4 घंटा कर लीजिएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा जी। मेरी बात को आप समझ रहे हैं जी। ठीक है मेरे सुनो, हम जाते हैं, हम आपको अब इतना मोटिवेट कर लिया मेरे सुनो, अब हम जल्दी से आगे के टॉपिक को और बढ़ते हैं मेरे सुनो, तो क्लास लंबा हो जाएगा जी। अब मेरे सुनो नेक्स्ट टॉपिक को समझिएगा मेरे सुनो, जिस टॉपिक का नाम है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव। ठीक है मेरे सुनो, आपका जो चैप्टर है मेरे सुनो, इस चैप्टर का पूरा नाम क्या है जी, तो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव, लेकिन हम लोग शॉर्ट में इसको कर देते हैं क्या मेरे सुनो, विद्युत धारा। ठीक है, तो समझिएगा मेरे सुनो, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव को जी बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, आप 100% अपना लैंग्वेज में आप लिखिएगा जी, ध्यान से समझिए जी मेरे सुनो। ये आपका चालक है जी। ठीक है मेरे सुनो, क्या है आपका जी, तो कहेगा ये एक चालक है जी। और मेरे सुनो, ये ऐसा चालक है, इसका प्रतिरोध भी उच्च है, गलनांक भी उच्च है जी। मतलब मेरे सुनो, उस गलनांक उच्च कहने का मतलब मेरे सुनो, ये नहीं गलेगा मेरे सुनो, गलेगा आपको मेरे सुनो, जल्दी आपका ये मेरे सुनो नहीं गल सकता है। ठीक है, और उच्च प्रतिरोध करने का मेरे सुनो मतलब ये मेरे सुनो धारा को, विद्युत धारा को मेरे सुनो बहुत ज़्यादा क्या करेगा जी, विरोध करेगा। ठीक है मेरे सुनो, मतलब मेरे सुनो क्या करेगा, रोकेगा बहुत ज़्यादा विद्युत धारा को। ठीक है मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान समझिएगा मेरे सुनो, ये आपका एक ऐसा चालक है जिसका प्रतिरोध उच्च है, गलनांक भी उच्च है। ठीक है मेरे सुनो, जैसे ही इससे विद्युत धारा प्रवाह होता है मेरे सुनो, ठीक है, जैसे ही इससे करंट फ्लो होता है मेरे सुनो, ठीक है, तो ये क्या करेगा मेरे सुनो, ये मेरे सुनो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सुनो क्या करेगा, विद्युत धारा को विरोध करेगा मेरे सुनो। ठीक है, विरोध करेगा मेरे सुनो, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा विद्युत धारा के उसमें प्रभाव सब क्या समझते हैं, तो जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको लिखना है। ठीक है मेरे सुनो, सबसे पहले आपको हम समझाएं कि एक चालक है जिसका प्रतिरोध उच्च है और इसका गलनांक भी उच्च है। जब मेरे सुनो इससे हम करंट फॉलो कराएंगे मेरे सुनो, ठीक है, फॉलो कराएंगे मेरे सुनो, तो ये इसका प्रतिरोध अधिक है मेरे सुनो, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा विद्युत धारा का विरोध करेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत धारा का रोक पाएगा जी। ठीक है मेरे सुनो, तो मेरे सुनो ये दोनों आपस में क्या करेगा मेरे सुनो, लड़ाई करेगा। ये दोनों आपस में क्या करेगा मेरे सुनो, लड़ाई करेगा। ये चालक कहेगा कि हम करंट को फॉलो होने नहीं देंगे, और ये करंट कहेगा मैं तो फॉलो होऊंगा, मैं तुमसे तो फॉलो होगा, मैं तुमसे तो मेरे सुनो पार होकर जाऊंगा, मतलब तुमसे मैं प्रवाहित होकर जाऊंगा। ठीक है मेरे सुनो, तो ये दोनों आपस में क्या करेगा मेरे सुनो, लड़ाई करेगा। लड़ाई करेगा मेरे सुनो, तो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा मेरे सुनो, हिट हो जाएगा, हिट हो जाएगा मेरे सुनो। तो ये मेरे सुनो, अब मेरे सुनो ये क्या करेगा जी, विद्युत ऊर्जा को, विद्युत 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 ऊर्जा को क्या करेगा मेरे सुनो, ये उष्मीय ऊर्जा में क्या कर देगा मेरे सुनो, बदल देगा जी, उष्मीय ऊर्जा में बदल देगा मेरे सुनो, उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा मेरे सुनो, मतलब विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट कर देगा कौन सा ऊर्जा में जी, उष्मीय ऊर्जा में। ठीक है जी, मेरी बात को समझ गए, क्या आप समझ गए। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए विद्युत धारा की उसमें प्रभाव आप क्या समझते हैं, लिख दीजिएगा मेरे सुनो, लिख दीजिएगा, बताइए मेरे सुनो, नहीं लिखिएगा तो फिर से मैं आपको समझा देता हूँ मेरे सुनो। ये एक ऐसा चालक है जिसका प्रतिरोध भी अधिक है, उच्च इसका गलनांक भी अधिक है मेरे सुनो। ठीक है, तो मेरे सुनो हम इससे जब करंट फॉलो कराएंगे, जब इससे विद्युत धारा फॉलो होगा मेरे सुनो, ठीक है, तो मेरे सुनो क्या करेगा, ये बहुत ज़्यादा क्या करेगा मेरे सुनो, विद्युत धारा का विरोध करेगा, क्योंकि इसका प्रतिरोध अधिक है जी। तो ये दोनों आपस में क्या करेगा मेरे सुनो, लड़ाई करेगा, लड़ाई करेगा मेरे सुनो दोनों आपस में। तो क्या होगा मेरे सुनो, आपका हीट हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म होगा। तो जब गर्म होगा मेरे सुनो, तो क्या करेगा, ये विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में बदल देगा मेरे सुनो। इसी को तो कहते हैं हम जी विद्युत धारा के उसमें प्रभाव। बिल्कुल सिंपल है जी, क्या लिखना है मेरे सुनो, तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा विद्युत धारा के उसमें प्रभाव सब क्या समझते हैं, तो लिखना है जब उच्च प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक वाले वाले
उच्च प्रतिरोध उच्च गलनांक वाले चालक से विद्युत धारा प्रवाहित प्रवाहित किया जाता है, ठीक है जी, किया जाता है, तो चालक बहुत अधिक गर्म होकर बहुत अधिक गर्म होकर विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, या लिख सकते हैं मेरे इसको बदल देता है। इससे ही विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव कहते हैं जी। बिल्कुल सिंपल था मेरे इसको, ठीक है। कि जब उच्च प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक वाले चालक से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, ठीक है जी, तो चालक बहुत अधिक गर्म होकर विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। इससे ही विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव कहा जाता है, ठीक है मेरे। जब उच्च प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक वाले चालक से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो चालक बहुत अधिक गर्म होकर विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। इससे ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल तो था मेरे सुनो, आप समझे, आपको समझाएं 2 बार मेरे सुनो, आप समझ गए होंगे। आप लिख दीजिएगा अपने लैंग्वेज में, ठीक है। कि एक यहाँ पर चालक था जिसका प्रतिरोध भी अधिक था, गलनांक भी अधिक था मेरे सुनो। जब इससे हम विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे मेरे सुनो, तो क्या करेगा मेरे सुनो, ये जब इससे विद्युत धारा हम प्रवाहित कराएंगे मेरे सुनो, तो इसका प्रतिरोध क्या है जी, अधिक है। तो क्या करेगा मेरे सुनो, ये इसका प्रतिरोध अधिक है मेरे सुनो, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या होगा मेरे सुनो, गर्म हो जाएगा। गर्म होकर क्या विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में बदल देगा। इससे विद्युत धारा को उसमें प्रभाव करते हैं। बिल्कुल समझ गया मेरे सुनो। आइए मेरे सुनो, आपको नोट, आपको ध्यान देना है मेरे सुनो। आप विद्युत धारा के उसमें प्रभाव को उपयोग देखेंगे मेरे सुनो हीटर में। मेरे सुनो आप देखेंगे विद्युत स्त्री में, मतलब आयरन में मेरे सुनो, ठीक है। मेरे सुनो आप देखे होंगे कहाँ जी, तो आप देखे होंगे मेरे सुनो बल्ब में। देखेंगे इसका उपयोग देखेंगे मेरे सुनो, बिल्कुल देखेंगे जी। देखें मेरे सुनो, जो आपका हीटर होता है उसमें क्या लगा होता है मेरे सुनो, जो स्प्रिंग लगा होता है वो नाइक्रोम का बना होता है जी, ठीक है जी। और नाइक्रोम का क्या होता है मेरे सुनो, उसका प्रतिरोध भी अधिक होता है, उसका गलनांक भी अधिक होता है मेरे सुनो, ठीक है। देखते होंगे कि नाइक्रोम आपका लगा होता है मेरे सुनो हीटर में, उससे जब विद्युत धारा फॉलो करवाया जाता है मेरे सुनो, ठीक है मेरे सुनो। तो आप देखेंगे मेरे सुनो, वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में बदल देता है मेरे सुनो, ठीक है मेरे सुनो, हीट होकर जी, ठीक है। जब हीट होता है मेरे सुनो, तो विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में बदल देता है जी, बदल देता है मेरे सुनो, बिल्कुल बदल देता है जी, ठीक है। मेरे सुनो बल्ब में देखोगे, बल्ब में आपको मेरे जो फिलामेंट होता है आपका, मेरे सुनो उसको तंतु, उसको क्या कहते हैं जी, तंतु भी कहते हैं। वो आपका टंगस्टन का बना होता है जी। टंगस्टन का प्रतिरोध अधिक होता है, गलनांक भी अधिक होता है मेरे सुनो, ठीक है। जब उससे विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है मेरे सुनो, तो क्या होता है मेरे सुनो, वो क्या करता है, वे आपका जलना शुरू कर देता है मेरे सुनो। तो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में बदल देता है जी, ठीक है। समझ गए वो मेरे सुनो। तो लिखना है इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है मेरे सुनो, तो मेरे सुनो हीटर में, विद्युत इस्त्री में, सोल्डिंग मेरे सुनो, रॉड में, ठीक है मेरे सुनो। आप देखे होंगे बाजा जो बनाता है मिस्त्री, जो डीजे बनाता है मेरे सुनो, उसमें एक सोल्डिंग का मशीन होता है मेरे सुनो, जिसकी वजह से वो क्या करता है, तार को जोड़ पाता है जी, ठीक है मेरे सुनो। सोल्डिंग क्या होता है कि नहीं मेरे सुनो, बिल्कुल, ठीक है मेरे सुनो। ये क्या करता है, उससे जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है मेरे सुनो, तो क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका प्रतिरोध अधिक होता है, गलनांक कम होता है मेरे सुनो। तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत धारा का विरोध करता है और गलता भी जल्दी नहीं है मेरे सुनो। तो देखे होंगे कि जब उसे करंट फ्लो कराया जाता है मेरे सुनो, तो गर्म होकर क्या करता है मेरे सुनो, विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में बदल देता है जी, ठीक है। बहुत ज़्यादा वो क्या करता है मेरे सुनो, देखिएगा गर्म हीट हो जाता है। आ गई मेरे सुनो, ठीक है। बल्ब में भी आप देखें मेरे सुनो, ठीक है, आदि में विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का उपयोग होता है। नेक्स्ट मेरे सुनो, उच्च प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक वाले चालक ही विद्युत धारा के उसमें प्रभाव को बदल सकते हैं जी, ठीक है मेरे सुनो। उच्च प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक वाले ही चालक क्या करता है मेरे सुनो, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव में बदल सकते हैं जी, ठीक है। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव में बदल सकते हैं मेरे सुनो, ठीक है। समझिए मेरे सुनो, बिल्कुल समझ सकते हैं, बिल्कुल आप समझ सकते हैं मेरे सुनो, ठीक है। यहाँ पर मैं गलत क्या लिख दिया मेरे सुनो, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गलत लिख दिया मेरे सुनो, ठीक है। उच्च प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक वाले चालक ही विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में बदल सकते हैं, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, विद्युत ऊर्जा को मेरे सुनो, यहाँ पर गलत में लिखा गया मेरे सुनो। विद्युत ऊर्जा को
उष्मा, ठीक है, ऊर्जा में, उष्मा ऊर्जा में बदल सकते हैं जी। ठीक है मेरे सुनो, ये मुझे लिखना चाहिए जी, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव नहीं लिखना चाहिए, सॉरी सॉरी, रियल में सॉरी मेरे सुनो। ठीक है, तो उच्च प्रतिरोध में उच्च गलनांक वाले चालक ही क्या कर सकते मेरे सुनो, ऐसा कर सकता है, विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल सकता है मेरे सुनो। ठीक है, समझ गए मेरे सुनो, बिल्कुल आप समझ गए 100% जी। ठीक है, बिल्कुल आप 100% समझ गए मेरे सुनो। कोई भी दिक्कत आपको समझ में हुआ जी? कोई भी दिक्कत आपको समझने में नहीं हुआ मेरे सुनो? ठीक है जी, नहीं हुआ समझने में मेरे सुनो। ठीक है जी, आप लिख दीजिएगा मेरे सुनो। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मेरे सुनो, मेरे सुनो कि विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से आप क्या समझते थे, क्या आप लिख दीजिएगा मेरे सुनो? तो क्या बिल्कुल मैं लिख दूंगा जी। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि मेरे सुनो किस चालक, कौन सा ऐसा चालक है जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल सकता है जी? तो कहेगा उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक वाले ही चालक क्या कर सकता है, विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल सकता है मेरे सुनो। आपसे पूछा है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का उपयोग कहाँ होता है, आपसे प्रश्न है आपका कहाँ होता है मेरे सुनो, दिया रहेगा। तो हम जानते हैं कि बल्ब में होता है, हीटर में होता है, विद्युत इस्त्री में होता है। ठीक है जी। अब मेरे सुनो नेक्स्ट स्टार पॉइंट को समझिएगा जी। ठीक है, मेरे सुनो नाइक्रोम, नाइक्रोम, टंगस्टन, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, का प्रतिरोध एवं गलनांक, प्रतिरोध एवं गलनांक क्या होता है जी? तो कहेगा उच्च होता है जी। ठीक है मेरे सुनो, मेरे सुन नाइक्रोम हो गया, टंगस्टन हो गया। ठीक है मेरे सुन, इसका क्या होता है, प्रतिरोध अधिक उच्च और गलनांक भी क्या होता है मेरे सुन, उच्च होता है जी। ठीक है मेरे सुनो, नेक्स्ट स्टार पॉइंट को लिखना मेरे सुन आपको। ठीक है, निकेल 60%। ठीक है जी, मेरे सुनो क्रोमियन, क्रोमियन 12% प्लस मैग्नीज, मैग्नीज 2% प्लस लोहा, लोहा 26%, ये सभी को जोड़कर क्या बनाया जाता है मेरे सुन? तो कहेगा नाइक्रोम बनाया जाता है। ये सभी सभी को मिलाकर क्या बनाया जाता है मेरे सुनो? नाइक्रोम बनाया जाता है। ठीक है ना, सुनो समझ गए। नेक्स्ट स्टार पॉइंट को लिखिएगा जी। मेरे सुनो विद्युत तापक मतलब इलेक्ट्रिक हीटर। ठीक है मेरे सुनो, मेरी बात को समझने में नाइक्रोम का प्रयोग होता है, नाइक्रोम का प्रयोग होता है। ठीक है मेरे सुनो, नाइक्रोम का प्रयोग होता है मेरे सुनो। ठीक है जी, मेरी बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल आप समझ रहे हैं मेरे सुनो। ठीक है जी, आपसे पूछा जाए कि मतलब इलेक्ट्रिक हीटर में नाइक्रोम का उपयोग क्यों होता है मेरे सुनो? क्योंकि इसका इसका गलनांक, प्रतिरोध दोनों क्या होता है मेरे सुनो, इसका उच्च होता है, इसीलिए विद्युत हीटर में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, तीनों स्टार पॉइंट को समझ गए मेरे सुनो? बिल्कुल, नाइक्रोम और टंगस्टन का प्रतिरोध और गलनांक उच्च होता है जी। निकल 60% प्लस क्रोमियम 60 आपको 12%, मैंगनीज आपको मैंगनीज 2% और लोहा 26%, ये सभी को मिलाकर आपका नाइक्रोम बनाया जाता है मेरे सुनो। ठीक है, और मेरे सुनो इलेक्ट्रिक हीटर में आपका नाइक्रोम का प्रयोग होता है। ठीक है भाई सुनो, आगे आपको हम समझाने वाले हैं मेरे सुनो विद्युत बल्ब के बारे में जी। ठीक है सुनो, आगे हम किसके बारे में समझाने वाले हैं? तो विद्युत बल्ब के बारे में समझाने वाले हैं मेरे सुनो। ठीक है, विद्युत बल्ब के संरचना के बारे में। ठीक है, आपको कहा जाए मेरे सुनो विद्युत बल्ब के संरचना को समझाएं, इसके बारे में भी आपको समझाने वाले मेरे सुनो। अब विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है, इस क्वेश्चन का भी मैं आपको मेरे सुनो हम आंसर बताने वाला है मेरे सुनो। ठीक है, और नेक्स्ट आपको समझ पढ़ाएंगे मेरे सुनो फ्यूज के बारे में, आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा मेरे सुनो। मेरे बात को समझ रहे हैं जी? बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी। तो मेरे सुनो आपको लगभग हमें 2 टॉपिक पर चर्चा करना है जी। ठीक है, 2 टॉपिक पर हमें लगभग अभी चर्चा करना है, 2 टॉपिक पढ़ा देंगे, आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा मेरे सुनो।
अब मेरे सुनो विद्युत बल्ब के बारे में समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी, ठीक है। विद्युत बल्ब के बारे में आपको बिल्कुल ध्यान से अब समझना होगा मेरे सुनो, ठीक है जी। मेरे सुनो ये विद्युत बल्ब का फिगर है जी, ठीक है मेरे सुनो। सबसे पहले समझिए इस तरह का दो स्पर्शक क्या होता है मेरे सुनो, आपका बटन होता है, ठीक है जी, बटन होता है। ये आपका मेरे सुनो धातु की टोपी होती है, ठीक है जी। मेरे सुनो आपका बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस भरा जाता है जी, ठीक है जी। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, ठीक है जी। इसका भी हम आगे बताने वाले हैं आंसर जी, ठीक है। मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, ठीक है। आप समझ गए कि इसमें मेरे सुनो सब ये दो है, दोनों क्या है जी, तो ये स्पर्शक बटन में इसी क्या है जी, धातु की टोपी है, ठीक है मेरे सुनो। आपका बल्ब में निष्क्रिय गैस भरा जाता है जी, ठीक है, समझ गए मेरे सुनो। ये आपका मेरे सुनो क्या है जी, तो ये इसको कहते हैं फिलामेंट या तंतु, जो आपका टंगस्टन का बना होता है जी, ठीक है मेरे सुनो। आपका बल्ब क्या चीज का बना होता है जी, तो कहेगा कांच का बना होता है जी, ठीक है। मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा आप जी, ठीक है। मेरे सुनो बल्ब कितना डिग्री के कितना डिग्री सेल्सियस पर मेरे को जलना शुरू हो जाता है जी, तो कहेगा 27 डिग्री के सेल्सियस पर बल्ब जलना शुरू हो जाता है मेरे सुनो, बल्ब जलने लगता है जी, ठीक है मेरे सुनो जो टंगस्टन होता है मेरे सुनो, जो आपका बल्ब में वही क्या होता है मेरे सुनो, आपका जलता है, ठीक है। टंगस्टन का गलनांक मेरे सुनो मेरे सुनो मेरे सुनो टंगस्टन का गलनांक आपका 3400 डिग्री सेल्सियस होता है जी, ठीक है मेरे सुनो। यहाँ पर आपको बताएं मेरे सुनो टंगस्टन आपका नहीं जलता मेरे सुनो, आपका फिलामेंट होता है जी, ठीक है। वो फिलामेंट आपको मेरे सुनो यहाँ पर होता है, जो क्या होता है जी, टंगस्टन का बना होता है जी, ठीक है, ठीक है मेरे सुनो। तो आपका बल्ब जलना 2700 डिग्री सेल्सियस पर जलता है मेरे सुनो, और जो इस मेरे सुनो जो आपका मेरे सुनो टंग आपका मेरे सुनो जो फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन आपका कितना डिग्री आपका मेरे सुनो का गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस होता है जी, ठीक है मेरे सुनो। मतलब इतना ये झेल सकता है, इतना 100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है जी। मेरे सुनो बल्ब जलकर हमें श्वेत प्रकाश देता है जी, ठीक है। बल्ब जलकर हमें श्वेत प्रकाश देता है जी, ठीक है मेरे सुनो। तो अगर बल्ब के नमान आपको मेरे सुनो नामांकित चित्र बनाइए, तो क्या आप बना दीजिएगा मेरे सुनो, बिल्कुल बना दीजिएगा। कहेगा सबसे पहले ऊपर में जो होता है जो आपका स्पर्शक बटन होता है, फिर धातु की टोपी होती है, ठीक है मेरे सुनो, और हमारा फिलामेंट होता है जी, जो आपका टंगस्टन का बना होता है जी, ठीक है। मेरे सुनो बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस भरा जाता है जी, ठीक है। मेरे सुनो आपका जो टंगस्टन होता है मेरे सुनो, उसका गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस होता है जी। बल्ब कितना डिग्री सेल्सियस पर जलना शुरू हो जाता है मेरे, तो कहेगा 2700 डिग्री सेल्सियस पर जलना शुरू हो जाता है। बल्ब जलकर हमें कौन सा प्रकाश देता है जी, तो कहेगा श्वेत प्रकाश देता है मेरे को, ठीक है जी। अब बल्ब हमारा कांच का बना होता है जी, बिल्कुल सिंपल है जी, ठीक है। तो मेरे स्कूल आप 100% समझ गए जी, ठीक है, आप 100% समझ गए हैं। अगर बल्ब का नामांकित चित्र बनाने के लिए कहा जाए, बल्ब की संरचना बनाने के लिए कहा जाए, तो बना दीजिएगा जी, ठीक है। अगर मैं स्कूल आपसे ये पूछा जाए विद्युत बल्ब की संरचना को समझाएं, अगर आपसे ये सवाल पूछ दिया जाए मेरे स्कूल विद्युत बल्ब की संरचना को समझाए, तो क्या आप लिख दीजिएगा मेरे स्कूल, बिल्कुल लिख दीजिएगा, बिल्कुल समझा दीजिएगा मेरे स्कूल, नहीं बिल्कुल समझा दीजिएगा। सबसे पहले आपको लिखना है विद्युत बल्ब कांच का बना होता है जी, या आपका जो विद्युत बल्ब होता है मेरे स्कूल कांच का बना होता है। इसके सबसे ऊपरी भाग में धातु की धातु की टोपी लगी होती है मेरे सुनो। इसके सबसे ऊपरी भाग में क्या होता है जी, आपका धातु की टोपी लगी होती है, ठीक है मेरे सुनो। इसमें दो स्पर्शक बटन होते हैं जी, दो इसमें स्पर्शक मतलब सुनो बटन होते हैं, और यही दोनों जो आपका स्पर्शक बटन होते हैं मेरे सुनो, इसके से क्या होता है मेरे सुनो, आपका विद्युत फिलामेंट तक पहुंचता है जी, ठीक है। तो आगे लिखना है इन्हीं स्पर्शक बटन से विद्युत फिलामेंट तक पहुंच पाता है, ठीक है जी। मेरे सुनो जो आपका ये फिलामेंट है मेरे सुनो, ठीक है, ये आपका क्या चीज का बना होता है जी, तो कहेगा टंगस्टन का बना होता है, ठीक है जी। देखना इसका फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है मेरे सुनो। आप जानते हैं टंगस्टन का गलनांक कितना होता है जी, तो कहेगा टंगस्टन का गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस होता है जी, ठीक है। मेरे सुनो कितना डिग्री सेल्सियस पर जलना शुरू हो जाता है, तो 27 डिग्री सेल्सियस पर जलना शुरू होती है। तो बल्ब
2700 डिग्री सेल्सियस पर जलकर हमें श्वेत प्रकाश देता है जी। ठीक है मेरे सुनो, तो बल्ब हमारे 2700 डिग्री सेल्सियस पर जलकर हमें क्या था, श्वेत प्रकाश देता है जी। ठीक है मेरे सुनो, बल्ब के अंदर से, ठीक है जी, बल्ब के अंदर से ऑक्सीजन गैस निकाल कर उसमें क्या भरा जाता है जी, तो कहेगा निष्क्रिय गैस भरा जाता। निष्क्रिय गैस मेरे सुनो आपका नाइट्रोजन और आपका आर्गन या कह सकते हैं मेरे सुनो कभी कभी हीलियम भर दी जाती है। ठीक है मेरे सुनो, जिससे बल्ब का तंतु भंगुर होने से बच जाता है जी। ठीक है मेरे सुनो, जो आपका मेरे सुनो इसमें बल्ब में आपका निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है, समझ गए मेरे सुनो, बिल्कुल आप समझ गए, क्योंकि जो आपका ये इसमें तंतु होता है, जो आपका टंगस्टन का जो तंतु बना होता है मेरे सुनो, आपका भंगुर होने से बच जाता है मेरे सुनो। ठीक है, मतलब गलने से बच जाता है मेरे सुनो। ठीक है, गल जाएगा तो मेरे सुनो क्या होगा, आपका बल्ब जलेगा नहीं जलेगा। ठीक है मेरे सुनो, इसलिए इसमें ऑक्सीजन निकाल कर निष्क्रिय गैस भरा जाता है मेरे सुनो। ठीक है, जहाँ ही तंतु ऑक्सीजन के संपर्क में आया समझिए तुरंत ये गल जाएगा मेरे सुनो, तुरंत भंगुर हो जाएगा। समझ गए मेरे सुनो। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए मेरे सुनो कि बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, क्या आप लिखने के लिए सक्षम है जी मेरे सुनो? क्या आप लिख दीजिएगा मेरे सुनो कि बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, लिख दीजिएगा, बिल्कुल बताइए मेरे सुनो। क्या आप लिख दीजिएगा, बताइए। नहीं लिखिएगा मेरे सुनो तो मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पर लिख देता हूँ जी। ठीक है, निष्क्रिय बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है और फ्यूज के बारे में आपको समझा देंगे, आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा मेरे सुनो। ठीक है, समझिए मेरे सुनो, आप ये मेन समझिए मेरे सुनो कि बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, तो कहेगा निष्क्रिय गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि जो आपका तंतु होता है मेरे निष्क्रिय गैस के संपर्क में आकर आपका क्या होता है मेरे सुनो, भंगुर नहीं होता, आपका नहीं गलता है मेरे सुनो। ठीक है, मेन यही आपका मेरे सुनो बात है जी। आप मेरे सुनो इसको आप मेरे सुनो अपना लैंग्वेज आप कैसे आप छोटा भी लिख सकते हैं, बड़ा भी लिख सकते हैं जी। ठीक है, बड़ा भी करके लिख सकते हैं, छोटा भी लिख सकते हैं मेरे सुनो। ठीक है, जैसे आपको मन है अपना लैंग्वेज में समझिए। सिर्फ मेन बात आप समझिए मेरे सुनो कि बल्ब में हमें निष्क्रिय गैस इसलिए भरा जाता है क्योंकि निष्क्रिय तंतु निष्क्रिय गैस के संपर्क में आकर भंगुर नहीं होता है। ठीक है मेरे सुनो, आपका जो तंतु होता है, फिलामेंट होता है, वो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर भंगुर हो जाता है जी। ठीक है, मेरे सुनो अब हमें एक टॉपिक और समझाना है मेरे सुनो, उसको हम समझा देते हैं। आपका क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है मेरे सुनो। ठीक है, बहुत जल्द हम समझाने का कोशिश करते हैं मेरे सुनो फ्यूज के बारे में जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है मेरे सुनो, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों क्यों भरी जाती है मेरे सुनो, आपको लिखना है इसका प्रश्न का मेरे सुनो क्वेश्चन का उत्तर, आपका आंसर मेरे सुनो, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि तंतु निष्क्रिय गैस के संपर्क में आकर नहीं गलता है और बल्ब जलते रहता है। आपका मेरे सुनो लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेनली आप ये भी लिख सकते हैं मेरे सुनो कि तंतु ऑक्सीजन के संपर्क में आकर गल जाता है। ठीक है मेरे सुनो, ठीक है, इसलिए मेरे सुनो बल्ब के अंदर से ऑक्सीजन गैस को निकालकर बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस भरा जाता है। तंतु निष्क्रिय गैस के संपर्क में आकर नहीं गलता है। ठीक है जी, और बल्ब आपका क्या होता है मेरे सुनो, जलते रहता है। मतलब आपको समझना है मेन बात ही, बाकी आपको अपना लैंग्वेज में लिखना है जी। ठीक है मेरे सुनो, आगे ये हम फ्यूज के बारे में समझाते हैं जी। ठीक है मेरे सुनो, फ्यूज एक क्या है जी, तो कहेगा सुरक्षा युक्ति है। ठीक है मेरे सुनो, मैं आपको पहले समझाता हूँ, समझिएगा मेरे सुनो। यहाँ क्या हो रहा है मेरे सुनो, इससे क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रहा है जी। ठीक है मेरे सुनो, 5 एम्पियर क्या हो रहा है मेरे सुनो, इससे धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, जैसे मेरे सुनो 5 एम्पियर से 6 एम्पियर का धारा इसमें प्रवाहित होने लगेगा मेरे सुनो, 5 एम्पियर या 5 एम्पियर से कम हो रहा है मेरे सुनो तो ठीक है। जैसे ही इससे अधिक हुआ मेरे सुनो, तो क्या होगा मेरे सुनो, क्या होगा मेरे सुनो, आपका जो फ्यूज लगा होगा मेरे सुनो, आपका फ्यूज गल जाएगा जी। ठीक है मेरे सुनो, जब फ्यूज गल जाएगा मेरे सुनो तो क्या होगा, परिपथ भंग हो जाएगा जी। परिपथ भंग हो जाएगा मेरे सुनो तो जितने भी उपकरण लगे होंगे क्या होगा मेरे सुनो, खराब होने से बच जाएगा जी। ठीक है,
तो सूरज मेरे सुनो फ्यूज एक क्या है जी, तो सुरक्षा युक्ति है जी। ठीक है मेरे सुनो, सुरक्षा युक्ति है मेरे सुनो। आप देखे होंगे जो खेत पटाने वाला मशीन होता है मेरे सुनो, जिसको कहते हैं मेरे सुनो, जो आपका मोटर होता है मेरे सुनो खेत पटाने वाला, उसमें देखिएगा मेरे सुनो आपका फ्यूज मेरे सुनो लगा होता है जी। ठीक है, जो आपका मेन लाइन आता है तो पहले फ्यूज से जोड़ा जाता है मेरे सुनो। ठीक है, फिर उसके बाद फ्यूज की ये साइड जोड़ा जाता है, फिर इस फ्यूज की इस साइड से क्या होता है मेरे सुनो आपका लाइन जाता है मोटर में मेरे सुनो। ठीक है, जैसे ही भूल आपका क्या होगा मेरे सुनो, धारा ज़्यादा प्रवाहित होने लगा तो फ्यूज क्या होगा मेरे सुनो, गल जाएगा। आपका मोटर क्या होगा, जो लगा था उपकरण, जो आपका मोटर लगा था मेरे सुनो, आपका मोटर जो चल रहा था मेरे सुनो, आपको मोटर खराब होने से, क्षतिग्रस्त होने से बच जाता है। जानते हैं मेरे सुनो, बिल्कुल जानते हैं जी। ठीक है, बिल्कुल आप जानते हैं मेरे सुनो। और ये आपका फ्यूज होता है मेरे सुनो, इसका प्रतिरोध अधिक होता है लेकिन गलनांक कम होता है। मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत धारा को रोक सकता है, लेकिन ये जल्दी गल जाता है। ठीक है, समझ गए मेरे सुनो कि अगर इससे 5 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है, जैसे इससे अधिक धारा प्रवाहित होगा तो क्या होगा मेरे सुनो, फ्यूज गलना तय है 100%, क्योंकि इसका गलनांक कम होता है, इसका प्रतिरोध अधिक होता है मेरे सुनो। ठीक है जी मेरे सुनो। फ्यूज है जी, फ्यूज एक आपका क्या है, एक आपका मेरे सुनो सुरक्षा, आपका मेरे सुनो फ्यूज क्या है जी, फ्यूज आपका मेरे सुनो एक क्या है जी, सुरक्षा युक्ति है जी। ठीक है, सुरक्षा युक्ति है जी। ठीक है, सुरक्षा सुरक्षा युक्ति है जी, सुरक्षा क्या जी, युक्ति है जी। ठीक है, फ्यूज का प्रतिरोध अधिक गलनांक कम होता है जी। ठीक है, इसको कौन सा क्रम में जोड़ते हैं मेरे सुन के, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तार मेरे सुन, फ्यूज को कौन सा तार में जोड़ा जाता है मेरे सुन, गर्म तार या लाल तार में जोड़ते हैं जी। ठीक है, इसको जोड़ते हैं जी। ठीक है, लाल तार में जोड़ते हैं मेरे इसको, समझ गए, जो गर्म वाला, जो गर्म तार को क्या कहते हैं, लाल तार कहते हैं। ठीक है, समझ गए मेरे इसको। तो अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि फ्यूज किसे कहते हैं, तो लिख दीजिएगा मेरे इसको। क्या आप लिख दीजिएगा मेरे इसको, बिल्कुल आप लिख दीजिएगा जी। ठीक है, आप मेरे इसको देखे होंगे कि फ्यूज इस तरह से होता है जी। ठीक है, फ्यूज इस तरह से होता है मेरे इसको। ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक है, ये आपका पतला सा तार जुड़ा होता है जी। जैसे इससे अधिक धारा प्रवाहित होने लगता है, ये क्या होता है मेरे इसको, आपका गल जाता है जी। ठीक है जी, तो क्या होगा, परिपथ भंग हो गया, लगा उपकरण आपका क्या होगा मेरे इसको, खराब होने से बच। ठीक है मेरे इसको, तो आपसे पूछा जाए फ्यूज किसे कहते हैं, तो लिख दीजिएगा मेरे इसको, बिल्कुल लिख दिया। फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जी। ठीक है, सुरक्षा करता है मेरे इसको, क्योंकि ये उपकरण को खराब होने से बचाता है मेरे इसको, क्या है, सुरक्षा करता है, करता है क्या मेरे इसको, बिल्कुल करता है जी। ठीक है मेरे इसको, आप मेरे इसको अगर एक फ़ोन है तो फ़ोन के ऊपर एक आपका जानते हैं मेरे इसको ग्लास लगा होता है, तो ग्लास क्या करता है मेरे इसको, जो अंदर वाला उसका मेरे इसको आपको मेरे इसको, हम लोग अपना लैंग्वेज क्या कहते हैं जी, गार्ड, जो गार्ड लगा होता है मेरे इसको आपका कहता है अंदर के स्किन को सुरक्षा करता है जी। उसी तरह से मेरे इसको सुरक्षा करता है, मतलब खराब होने से बचाता है मेरे इसको। ठीक, उसी तरह से फ्यूज आपको क्या होता है मेरे इसको, आपका उपकरण को खराब होने से बचाता है। ठीक है, जो उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक वाले पदार्थ का बना होता है जी। जो आपको फ्यूज होता है इसका प्रतिरोध अधिक होता है, नहीं गलनांक कम वाले पदार्थ का बना होता है जी। जब विद्युत परिपथ में धारा का बहाव अधिक हो जाता है तो फ्यूज गल जाता है। जैसे ही हम आपको समझाएं मेरे सुनो कि जैसे ही इससे धारा का प्रवाह अधिक हो जाएगा, ठीक है मेरे सुनो, तो क्या होगा आपका मेरे सुनो फ्यूज गल जाएगा जी। ठीक है जी, गल जाता है, जिसके कारण परिपथ भंग हो जाएगा जी। ठीक है, भंग हो जाता है और इसमें लगे सभी उपकरण क्षतिग्रस्त होने से बच जाता है, मतलब खराब होने से बच जाता है मेरे सुनो। तो आप समझ गए, एक बार अपना लैंग्वेज में आप लिखिए मेरे सुनो। ठीक है, लैंग्वेज में आपको लिखना है जी। ठीक है, कि फ्यूज क्या है, तो फ्यूज सबसे पहले आपको एक सुरक्षा युक्त है मेरे सुनो। ठीक है, जो आपका एक जो मेरे सुनो एक ऐसा ये पदार्थ का बना होता है जिसका पदार्थ का बना होता है जिसका प्रतिरोध अधिक और गलनांक निम्न होता है जी। ठीक है मैं सुनो, जब विद्युत परिपथ में धारा धारा अधिक बहने लगता है तो फ्यूज गल जाता है, गल जाता है। ठीक है मेरी सुनो, गल जाता है और
परिपथ, जिसके कारण परिपथ क्या होता है मेरे स्कूल भंग हो जाता है और इसमें लगे सभी उपकरण क्षतिग्रस्त होने से बच जाते हैं। ठीक है मेरे स्कूल। तो आप एक बार समझिए मेरे स्कूल क्या मेन बात क्या है, फिर अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। तो आज की क्लास आपका मेरे स्कूल में समाप्त करता हूँ। यहाँ पर मेरे स्कूल आपका चैप्टर भी क्या होगा जी, कंप्लीट हो गया। आपका चैप्टर कंप्लीट। ठीक है मेरे स्कूल, आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास में मेरे स्कूल। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ सारे टॉपिक बिल्कुल बेहतर ढंग से आपको समझ में आया होगा मेरे स्कूल। कोई भी समझने में दिक्कत नहीं, कोई भी समस्या नहीं मेरे स्कूल। ठीक है, क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। अब आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।